हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 8 ही है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम जीएसटी पे बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोका फर्नीचर ट्रेडर। कंपनी का नाम क्या है? अशोका फर्नीचर ट्रेडर। कहाँ की कंपनी है? लुधियाना, पंजाब की। इसने स्टेट दे दिया क्योंकि अब हम काम किस पे कर रहे हैं? जीएसटी पे, तो स्टेट ज़रूरी होता है, जो मैंने आपको बताया ही है। अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सेल परचेज का, कोई भी चीज़ हम सेल करेंगे, कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 6% आपका CGST, SGST 6% ईच होगा और IGST 12% होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला इंट्रोडक्शन बोल रहा है, जनवरी 2019 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है किससे? कैश से। सिंपल एंट्री, जनवरी 1 तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सिंपल एंट्री है, फर्स्ट एंट्री ऑलवेज सिंपल है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन है, 2 जनवरी ओपन अ करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक 3,50,000। यानी ऑनर ने अपने सेविंग से एक करंट अकाउंट खुलवाया है कंपनी के लिए, तो अपना पैसा यानी पर्सनल चेक में जो पर्सनल अकाउंट में उसके पास पैसे हैं वो कहाँ लगा रहा है? कंपनी में लगा रहा है। तो क्या लगा रहा है? कैपिटल लगा रहा है। कैसे? बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 3,50,000 है ना, टू कैपिटल अकाउंट, राइट। वो कैपिटल लगा रहा है एक तरह से, तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अपने 3,50,000 रुपये से बैंक कंपनी का अकाउंट खुलवा रहा है जनवरी 2 को, राइट। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, CGST SGST इज लेवाइड इज 6% ईच ऑन द इंटर स्टेट सेल परचेज, और IGST इंटर स्टेट पे आएगा। तो जैसे ही अगर पंजाब में पंजाब का ही माल आ रहा है जा रहा है, यानी सेल परचेज पंजाब से ही हो रहा है, तो हमें क्या लगेगा? CGST SGST। अगर पंजाब से बाहर सेल परचेज हो रहा है तो IGST लगेगा। देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। परचेज मशीनरी अगेंस्ट चेक 1 लाख रुपीज़। हमने मशीनरी परचेज की है। अब यहाँ पे कहीं पे स्टेट नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे कि पंजाब से ही ली गई है। तो जनवरी 10 मशीनरी आई है, तो मशीनरी मेरे फिक्स एसेट है ना, क्योंकि काम ऑनर अपना काम जो कर रहा है वो टिम्बर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो टिम्बर का काम कर रहा है। तो अभी हमारे मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख रुपीज़ से। अब इस पर टैक्स लगेगा, 6% है, तो हम क्या लिखेंगे? इनपुट CGST एट द रेट ऑफ 6%, डेबिट 1 लाख का 6% 6,000 रुपये, इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 6%, डेबिट 6,000 रुपीज़। बैंक से फिर कितना पैसा गया होगा? क्योंकि हमने चेक दिया है, तो टू बैंक अकाउंट 1,12,000 रुपीज़, क्योंकि हमने इसको GST भी पे करना है ना, तो ये हमारा क्या होगा? 1,12,000 रुपये हमारा बैंक से पे किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 15 पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2,000। देखिए हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझा था कि अगर मशीनरी हम लाते हैं और मशीनरी के ऊपर कुछ भी रिपेयरिंग कुछ ला रहे हैं, कुछ वेजेस उस पर इंस्टॉलेशन पे हो रहा है, कुछ सामान उसके लिए मशीनरी के लिए ही ला रहे हैं, उसके इंस्टॉलेशन के लिए कुछ कोई या तो कोई वायर ला रहे हैं या उसके वेजेस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, किसके ऊपर खर्चा हो रहा है? मशीनरी पे। इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिए गई है, तो मशीनरी की कॉस्ट बढ़ रही है। मशीनरी की कॉस्ट बढ़ रही है कितने से? 2,000 रुपीज़ से। तो मशीनरी की कॉस्ट बढ़ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है ना, अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 से, और टू कैश अकाउंट पैसा जा रहा है मेरे पास से कितने? 2,000 रुपीज़। तो मशीनरी पहले कितने की थी? देखिए पहले मेरे पास कितने की आई थी मशीनरी? 1 लाख की, है ना। 1 लाख की मशीनरी कॉस्ट थी, उसके ऊपर
देखिए मशीनरी कॉस्ट ये भी बढ़ा रहे हैं ना हमारे को, लेकिन ये हम क्लेम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस है। तो 1 लाख की मशीनरी है, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कितना हुआ, 2000 का वेजेस दिए हैं इंस्टॉलेशन पे, तो 2000 रुपये इस पे, तो हमारी अब मशीनरी कॉस्ट कितनी की पड़ेगी, 1,02,000 रुपये की। ठीक है, प्लस टैक्सेस भी हैं। नेक्स्ट है जनवरी 20 परचेज टिम्बर फ्रॉम SS सिंह। देखिए अब SS सिंह से, लुधियाना से ही टिम्बर की कंपनी हम हैं और टिम्बर ही हम मंगा रहे हैं, तो हमारे गुड्स होंगे, तो गुड्स होंगे तो क्या होगा, परचेज होगा। तो जनवरी 20 तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। ये बात समझ में, मैंने परचेज क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या मंगा रहे हैं, टिम्बर मंगा रहे हैं, और हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो हमारी प्रोप्राइटर जो हमारा है वो भी टिम्बर का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए टिम्बर परचेज होगा। तो गुड्स हैं, कितने का है, देखिए 20,000 का है। क्या बोल रहा है, 20,000 का, बट 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें इस लिस्ट प्राइस पे पहले निकालना पड़ेगा 10%। तो देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देती हूँ, छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए 20,000 का 10% हमारा क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना हो गया, 2000 TD हो गया, यानी कितना रह गया, 18,000 मेरा क्या हो गया, परचेज की कॉस्ट। कितना हो गया, परचेज की कॉस्ट 18,000। तो परचेज कितना हो गया मेरा, 18,000 से। ठीक है, अब परचेज कर रही हूँ तो इनपुट टैक्स लगेगा, है ना। तो इनपुट टैक्स कितना है मेरा, इनपुट टैक्स यानी CGST @6%। तो कितना होगा, 1080। इनपुट SGST @6%, डेबिट 1080। ठीक है, अभी हमने कोई पैसा नहीं दिया, कोई चेक नहीं दिया, किससे लिया है, SS सिंह से। तो टू SS सिंह एंड कंपनी कितना कितना होगा, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा 20,160। तो SS सिंह के जो हमारा क्रेडिटर था वो कितने रुपए से हो गया, 20,160 रुपीज़। राइट। नेक्स्ट, हमेशा ये ध्यान रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट टैक्स से पहले लगेगा। जितना भी ट्रेड डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रही, ट्रेड डिस्काउंट, ये मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट कटेगा, उसके ऊपर फिर बाद में हमारे GST टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है जनवरी 25 आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस 5,000 रुपीज़। जो हमने टिम्बर परचेज किया था अभी SS सिंह से, उसमें से 5,000 रुपये का जो टिम्बर था हमने ऑफिस के यूज़ कर लिया, यानी ऑफिस का फर्नीचर बना लिया। अब ऑफिस का फर्नीचर बना लिया तो हम परचेज तो दिखाएंगे नहीं, तो किस में से कम हुआ है, परचेज में से कम हुआ है ना। क्यों? क्योंकि ऑफिस का जो हमने परचेज किया था उसमें से हमने निकाल लिया, तो उसमें से निकाल लिया तो हमने क्या बनाया है, हमने फर्नीचर बनाया है। तो फर्नीचर तो बना है, तो फर्नीचर तो बड़ा है, और बड़ा है तो एसेट बड़ी है, तो लिख देंगे 5,000 रुपये से। लेकिन आया कहाँ से है, हमने जो हमने परचेज किया था उसमें से हमने कुछ टिम्बर निकाल लिया, कितने का, 5,000 रुपये का। तो परचेज कितने की थी, जितने की परचेज थी 18,000 की, 18,000 में से 5,000 का निकाल लिया, तो कितने की रह गई परचेज अभी, 13,000 की। ये जनवरी 25 का था। सिंपल है ना। फर्नीचर बनाने के लिए हमने ऑफिस के फर्नीचर बनाने के लिए अपनी परचेज में से यूज़ कर लिया, तो परचेज थी 18,000 की, 18 में से 5 हमने यूज़ कर लिया, तो कितने बचेंगे, 13,000 रुपये। लेकिन अभी इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 से और परचेज अकाउंट 5,000 से। ठीक है। नेक्स्ट, January 31st sold timber to Rakesh with the least price of rupees 10,000 and allowed him 10% trade discount। देखिए इसमें भी 10 ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब हमने क्या किया, सोल्ड किया है, किसको किया है, राकेश को। लीस्ट प्राइस कितना है, 10,000, यानी तो 10,000 का 10% कितना हो गया हमारा, 1,000 रुपीज़, और हमारा जो सेल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 9,000। तो देखिए राकेश इज अ डेटर, राकेश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स अकाउंट कितना है, 9,000। 9,000 कैसे आया, पता लग गया ना कि 10,000 का
10% ट्रेड डिस्काउंट 1000 रुपीज़ हमने लेस कर दिया, तो ये यहाँ पे इसलिए आया है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हम ये क्या लगाएंगे, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट SGST 6% और टू आउटपुट CGST @ 6%। तो 9000 का 6% कितना लगेगा, मैंने फिर यहाँ लिख दिया 9540 टोटल बन गया 10,080 रुपीज़। ठीक है, ये समझ में आया कि पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट निकालना, उसके बाद हमने फिर टैक्स लगाना है। नेक्स्ट, February 10 इशूड टू S&T कंपनी, जो हमने भी SS कंपनी से माल लिया था उसको हमने फुल एंड फाइनल का चेक दे दिया। कितने का माल खरीदा था, देखिए 18,000 का माल खरीदा था और जो उस पर टैक्स लगा था टोटल अमाउंट हो गया था 20,160 रुपीज़। अब हमने कितना पे किया है, 20,000, तो बाकी कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 160 का। हमने एक चेक इशू किया है, किसको किया, SS सिंह को। February 10 SS सिंह अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हुआ है, पूरे से, है ना, पूरे से हुआ है क्योंकि हमने इसका अकाउंट पूरा ज़ीरो करना है। हमने क्या दिया है, हमने एक चेक दिया है, कितने का चेक दिया है, 20,000 का, है ना। तो बैंक 20,000 से टू डिस्काउंट रिसीव, है ना, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है कितने का, 160 रुपीज़ का। राइट, ये बात समझ में आ गई। हमने SS सिंह को कितना देना था, 20,160, दिया कितना, 20,000, डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया, 160। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, अभी हमने राकेश को हमने क्या बेचा था, माल बेचा था, कितने का बेचा था, 10,080 रुपये का। ठीक है, अब हमें कितना उससे मिल रहा है, 10,000, तो कितना दे रहा है वो, हमें यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो कैश लिख देंगे। तो February 15 तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया टोटल हमारे पास, 10,000। डिस्काउंट अलाउ दिखा देंगे, कितने से, कितने से, और राकेश हमें दे रहा है पैसा, कितना दे रहा है, उसका टोटल अकाउंट था 10,080 रुपये का। 10,000 रुपये से आ गया इसमें से, तो 80 रुपये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ। राइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेड वेजेस 15,000, सिंपल है, तो ये तो February 20 तो वेजेस अकाउंट डेबिट, ये तो सिंपल है, आपको सबको पता ही है। टू कैश अकाउंट, कितने से, 15,000 से, सिंपल। नेक्स्ट, इशूड अ चेक, चेक इशू किया है 5,000 रुपये का इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ रेंट ऑफ फरवरी का। फरवरी का रेंट हमने पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, रेंट अकाउंट डेबिट। हमने चेक इशू किया है तो टू बैंक, कितने से, कितने से होगा, 5,000 से। राइट, सिंपल थे क्वेश्चंस। आई होप आपको CGST SGST समझ में आ गया होगा, किस तरह से लगाना है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिंपल है बिल्कुल, एक बार आप क्वेश्चंस खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।